पुराना तह खाना, एक नाकाबिले यकीन सच। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे। तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन घर को तो बना दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी को कोई ना कोई किसी बात पर मसला रहता था। खैर बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी, और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने ख़रीद कर घर बसा लिया। इस घर में एक तहखाना भी बनाया, जिसका तकरीबन 4 मरले, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। खैर बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जालीनुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी, लेकिन अभी फ्रेश भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए। और बाबा के पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्रेश का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे उनके पास थे वो सब इसी घर पर लगा दिए थे। खैर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने जाया करते थे। खैर वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और उसके 4 साल के बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके बाकी घर का काम मुकम्मल किया, लेकिन बेसमेंट में बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। खैर एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। खैर बाबा ने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन ये भी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि उसका कज़न घर छोड़ रहा है और अब उसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीज़ें गैर मरई मखलूक हैं, जो उनको बहुत तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा यार क्या हो गया है, तुम कैसी अजनबी बातें कर रहे हो, भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो। तो बाबा के दोस्त ने मुस्कुराते हुए बोला पता नहीं यार, उन्होंने यही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है, कभी कोई उनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है, और अक्सर कभी दिन में उनके खाने की चीज़ें बेसमेंट में घिरी हुई होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो घराने की आवाज़ आती है। तो बाबा ने बोला यार कोई कुत्ता बिल्ली ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और उनके खाने की चीज़ें उठाए ले जाता हो। तो बाबा ने बोला यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा चलो उनकी मर्ज़ी है, फिर हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। खैर बाबा ने कहा चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी दे देना, और उनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है कहकर चला गया। ये सब हम घर वाले सुन रहे और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में कुछ ऐसा तो नहीं है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ आता जाता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। तो तब मेरे बड़े भाई ने बाबा से कहा बाबा चलो हम भी वहाँ जाकर देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा चलो शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहाँ रहते हैं वो सामान उठा रहे हैं, तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला मैं भी चलूँगा। फिर मेरे एक और बड़े भाई ने भी, जो दूसरे नंबर पर है, उसने ही बोला बाबा जान मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। खैर शाम 5 बजे का टाइम था। हम 3 बहन भाई बाबा के साथ अपने उस घर में आए
जहाँ कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। वही बाबे का दोस्त और उसके कज़न थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने दोस्त और उसके कज़न से सलाम किया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है, अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठाया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं वो रखने हैं। फिर बाबा ने जो अंदर लेडीज़ थी उनको सलाम किया, बोला बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोग हमारे घर की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली, बस भाईजान हम तो इधर रहने ही आए थे, पर इधर तो पहले ही कोई और रहता है जिनको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। तो बाबा ने बहुत ही हैरत से बोला, बाजी ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोली, नहीं भाई मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शोहर को इन चीज़ों ने बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने उसके शोहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? जिस पर बाबा के दोस्त के कज़न ने बताया, हाँ रियाज भाई, गुज़िश्ता रात जब मैं वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में घुर्रा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई थी और वो बहुत डर रही थी। जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई, ये फिर भी कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसी चीज़ को नहीं देखा था। क्योंकि वो जो चीज़ भी थी बहुत ही भयानक थी और उसके हाथ पाँव बहुत ही अजीब से थे। पाँव के पंजे की जगह उसकी एड़ियाँ थी जैसे कि पाँव के पंजे ही ना हों। दोस्तों कहानी अभी जारी है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।